सो हेलो थाउजेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वाघा बॉन्ड के चैप्टर नंबर 31 से लेकर 60 तक। आज हम इतना कवर करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट के एंड में क्या हुआ था? तो पिछले वाले पार्ट के एंड के अंदर हुआ था कि फाइट चल रहा था मुसाशी का डेंशी जीरो के साथ, और मुसाशी के नेम से रिबॉर्न हुआ था टाकेजो। तो हाँ, इसी के आगे सब स्टोरी कंटिन्यू करना है। तो अब इनका जहाँ फाइट चल रहा था ना, वहाँ पे आग लग जाता है माताहाची के कारण। ठीक है, माताहाची वहाँ से एस्केप कर जाता है और उसके पीछे कुछ लोगों को भेज दिया जाता है कि उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कौन है। ठीक है, फिर वो उसको जाते हैं पकड़ने के लिए, और यहाँ पे मुसाशी जो है उसको टाइम मिलता है, मतलब कि तैयारी वगैरह करने का, उसको एक और चांस दिया जाता है। तो अब मुसाशी जो है वहाँ से जाता है और माताहाची को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद इसको वांटेड पोस्टर वगैरह लगा देते हैं और इसको ग्रैनी होनी दिन देख लेती हैं। और अब जो ताकेजो है, मतलब ताकेजो क्यों कह रहा हूँ बार बार, मुसाशी जो है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब बेहोश हो जाता है। और उसका एक लड़का है जो कि ध्यान रखता है, एक लड़का उसको ध्यान रख रहा है, और फिर वो उठता है, वो देखता है कि एक और बंदा है उसके साथ। ठीक है, तो वो देखता है और देखता है अच्छा ये तो ताकुआन है। ठीक है, और वो लड़का आता है जिसका नाम है जोतारो। उसके बाद क्या होता है, अब ग्रैनी होनीदिन ने पोस्टर देखा मादाहाची का, और उसके बाद फिर वो सोचने लगती है ये क्या हुआ। ठीक है, जिसके बाद कि एक बंदा आता है जो कहता है ध्यान से सोचो, मादाहाची ऐसा करेगा भी। जिसके कारण वो सोचती है कि हाँ नहीं करेगा, और वो मुसाशी का नाम उसको मालूम चल जाता है, जिससे कि उसको मालूम चलता है कि ताकेजो ही मुसाशी के नाम से आगे कर रहा है काम। और उसे ऐसा क्यों लगता है कि मुसाशी का जो दूसरा मतलब होता है ना वो ताकेजो होता है। ठीक है, जापानीज के अंदर, और अब वो उसके पीछे पड़ चुकी है, मतलब एक तरीके से मुसाशी के पीछे। और इधर अब मुसाशी जो है वो उठा और 3 दिन तक वो मतलब बेहोश था। अब उसको ओत्सु के बारे में मालूम चलता है कि ओत्सु जो है वो एक रिच बंदा है, उसी के साथ है। ठीक है, मतलब एज सर्वेंट उसको रख लिया है, उसको काम चाहिए था तो उसके लिए। जिसके बाद कि अब मुसाशी उठता है और ताकवान जो है उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है, जिस और इनका पीछा कर रहा है जोतारो, जो कहता है कि मेरे को तुम्हारा डिसाइपल बनना है। मुसाशी ने उसको मना कर दिया कि मैं कोई डिसाइपल वगैरह नहीं रखूँगा, बट जोतारो उसका पीछा करे जा रहा है, और एट द एंड मुसाशी को उसका डिसाइपल बनना ही पड़ता है। और माताहाची जब भागा था, जब पकड़ने वाले थे उसको, तो उसने ताकेजो को देख लिया था और पहचान गया था। जिसके बारे में कि वो फिर घर जाता है और वहाँ पे ओत्सु और आकेमी दोनों को बताता है। ओत्सु तो शौक थी कि तुम वापस क्यों आए, हम लोग भी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आकेमी खुश हो जाती है कि हाँ अभी तक ताकेजो जो है वो बचा हुआ है। माताहाची को घर से निकाल देती है आकेमी। ठीक है, आकेमी नहीं, ओत्सु निकाल देती है, और ओत्सु कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है कि अब हमें मालूम चलता है कि ओत्सु कहाँ है। अब ओत्सु है यागियो साकीशुसाई के पास। ठीक है, जिसके पास कि डेंशिचिरो सोचता है कि अब मैं जाता हूँ और उसके पास जाके अपना ट्रेनिंग करूँगा। ठीक है, अब और ज़्यादा सीखेंगे। इसको मालूम चलता है मुसाशी को कि उसको प्यार है अब ओत्सु से। हाँ, ओत्सु से उसको प्यार है। ठीक है, और मैं ओत्सु ओत्सु तब से कह रहा था, ओको कहना था मेरे को कि माताहाची को ओको ने घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद फिर माताहाची सोचता है कि मेरा लाइफ कैसा होता है वगैरह, वो बार बार मतलब एक ही चीज़ सोचता है। ठीक है, जिसके बाद कि अब अपना स्टोरी वापस शिफ्ट होता है इसके साइड, ताकुआन और मुसाशी के साइड, जो भाग गए वहाँ से। बट हाँ, फिर डिसाइपल की तरह रख लिया जोतारो को, और अब इन दोनों को सेपरेट वेज में जाना है, क्योंकि याग्यू मैंशन में जा रहा है ताकुआन मिलने के लिए ओत्सु से, और स्पीयर टेक्निक सीखने के लिए ये अपना जो मुसाशी है वो जुतारो को लेके जा रहा है होजोइन टेम्पल। ठीक है, होजोइन टेम्पल जा रहा है, वहाँ पर स्पीयर टेक्निक होता है, मॉन्क वगैरह रहते हैं। जहाँ पे उसके बाद अब पीछे अपने को सीन दिखाएगा कि जो जियोन है ना, वो सोचता है कि वो मुसाशी को मार डालेगा, उसी के कारण इतना सब कुछ हुआ है। और थोड़ा मजाक वगैरह वगैरह भी उड़ रहा था इन लोगों का कि अच्छा है जल गया, ये बहुत परवर्ट वगैरह बंदा था सेइचिरो जो था। तो जियोन सोचता है कि उसको ख़त्म कर देगा। जिसके बाद कि वो भी यहीं पे आ जाता है होजोइन टेम्पल वाली जगह पे, और एक जगह मॉन्क को जो है वो फाइट के लिए बोलता भी है। जिसके बाद इसका फाइट होता है और ये उस मॉन्क का हाथ काट देता है, जो कि बार बार कह रहा था कि एकॉन से हारने के लिए, एकॉन एक पोस्ट है, उससे हारने के लिए तुमको खुश होना चाहिए। ठीक है, और जियोन भी उसका जब हाथ काटे उसको हराते कहते हैं कि यू शुड हैव प्लेजर दैट यू आर डिफीटेड बाई जियोन। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि अब जियोन जाता है और कहता है कि जब तक मेरे को मुसाशी नहीं मिलता मैं इस टेम्पल में आता रहूँगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुसाशी जल्दी ही आ जाए यहाँ पे। जिसके बाद ये मुसाशी के ऊपर सीन दिखाया जाता है कि वो गया है एक जगह पे,
और वहाँ जाने के बाद एक ओल्ड मैन है जो कि ज़मीन खोद रहा है जिसके अंदर उसको पौधे रोपना है, ठीक है। वो वहाँ जाता है, बट वो जब उसे पूछने वाला होता है कि होजोइन टेम्पल का रास्ता क्यों है, वो एकदम आगे बढ़ाता है, उसको ब्लड लस्ट दिखता है कि उसको लगता है कि उसको उस बंदे ने काट दिया, ठीक है। जिसके बाद वो पीछे रुक जाता है और उसके बाद जो तारो था जो कि जाके उससे पूछता है, और ओल्ड मैन कहता है कि मैं मिरर के जैसा हूँ, हम लोग मिरर के जैसे हैं जो मॉन्क है, तुम्हें तुम्हारा ही ब्लडलेस जो है ना वो फील हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि तुमको जो लगता है ना कि तुम्हारी असली ताकत, ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, मतलब तुम्हें भी ट्रू स्ट्रेंथ मालूम नहीं है, तुमने लोगों को बहुत मारा वगैरह है, बट वो ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेशियस और मतलब कि बढ़िया काम नहीं कर रहे हो। और फिर ये जाता है, बट ये वापस आता है कि जानने के लिए ट्रू स्ट्रेंथ आखिर है क्या चीज़, ठीक है। वो कहता है वो तुम्हें तभी मालूम चलेगा जब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो। और फिर ये लोग थोड़ा साके वगैरह पीते हैं, जिसके बाद कि अब अगले दिन जाता है ये मॉन्क को फाइट करने के लिए, चाहे एकॉन से लड़ता है और बहुत ज़्यादा टफ फाइट होता है, बट ये जीत जाता है एट द एंड। और उसके बाद फिर ये जाता है और दूसरे से लड़ता है, 1v4 होता है मुसाशी का, जिसमें कि हाँ ये जीत जाता है। उसके बाद इंशुन आता है, ठीक है। अब इंशुन कौन है? इंशुन जो है ना वहाँ मतलब कि सेकंड जनरेशन इंशुन है वो, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट मॉन्क का जो सबसे ताकतवर फाइट होगा। वो कहते हैं कि मैं बस सेइचिरो को ही अपना प्रोडिजी, मतलब अपने अलावा प्रोडिजी मानता हूँ, मतलब अपना इक्वल मानता हूँ। उसी से फाइट करने के बाद मेरे को मालूम चला कि हाँ मैं प्रोडिजी नहीं हूँ। और इससे पहले क्या होता है कि जियोन जो है ना वो मिल गया था, मुसाशी सोरेन का फाइट हो रहा था, उस समय इंशुन आया था और आइकॉन से पूछता है कि अरे तुमको क्या हुआ, और फाइट वगैरह का तरीका फिर पूछता है। और फिर मुसाशी और ये दोनों पूछते हैं कि आखिर किससे तुम फाइट करोगे। इंशुन कहता है, मुसाशी को चुनता है कि ठीक है मेरे को इससे फाइट करना है। और होइजोइन इनेई जो कि पिछला जनरेशन का जो इंशुन था, उससे कहता है कि हाँ ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जैसे ही वो कहता है ना कि हाँ मैं सेइचिरो को ही अपना इक्वल मानता हूँ, जियोन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इजीली डॉज कर देता है उस अटैक को, ठीक है। और अब फाइट चालू होता है मुसाशी वर्सेस इंशुन का, ठीक है। फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और मुसाशी जो है वो बहुत कम हिट करता है, बट सारे हिट उसके रुक जाते हैं इंशुन के ऊपर। और इंशुन अटैक करता है, मुसाशी को बहुत डैमेज वगैरह आता है, बट हाँ मुसाशी हार नहीं मानता, वो फाइट फिर भी करता रहता है। जिसके बाद कि अब इसको ब्लडलस्ट फील होना चालू हो गया है, ठीक है, इंशुन को। और उसको लगता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब क्या है कि इंशुन जो है ना वो जो चेस्ट होता है उस पर मार देता है अपना जो स्पीयर है, मतलब स्पीयर आगे से नहीं रहता है वैसा, बट एक कॉटन टाइप मतलब कि लकड़ी के ऊपर आगे लगाया हुआ है। जिसके बाद कि वो कहते हैं कि चेस्ट पे मारा और मुसाशी जो है वहाँ गिर जाता है, बट फिर वो वापस उठता है। और फिर अब ये बनता है लाइफ और डेथ का बैटल, ठीक है, कि कोई ना कोई एक मरेगा ही, दूसरा जीतेगा, जिसमें फ़ाइट कंटिन्यू होता है। और इंशुन कहता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखूंगा और जीतूंगा तो मैं ही। इंशुन बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट इंशुन जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आता है और मुसाशी उसके ऊपर हावी होना चालू होता है, बट फिर भी उसके ऊपर एक भी हिट नहीं आता है। मुसाशी के ऊपर बहुत हिट आया, बहुत ब्लड लॉस वगैरह उसका अच्छा खासा हो रहा है। जिसके बाद कि मुसाशी जो है अब वो पास आउट हो जाता है और अब वो घर में है, ठीक है। और जोतारो आता है और ओल्ड मैन के ही घर में जोतारो आता है, कहता है कि मैं ऐसे बंदे का डिसाइबल नहीं बनना चाहता हूँ जो कि फाइट के बीच में भाग जाता है, ठीक है। क्या हुआ था कि मुसाशी एकदम हारने वाला था, मतलब ख़त्म होने वाला था उसका किस्सा ही, तो वहाँ से ना पीछे मुड़ता और भागना चालू करता है भयंकर तरीके से, और वहाँ से स्केप कर जाता है। इसके बाद कि अब वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद क्या होता है कि अब कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा बहुत रिकवर जल्दी हो जाता है, बट उसको ये तो जख्म था ही कि आखिर क्या हुआ है। हाँ, तो ओल्ड मैन से मालूम चलता है कि पिछले जनरेशन वाला ही इनेई है, होइजोइन इनेई, जिससे कि वो ट्रेनिंग अब फिर बोलता है कि मेरे को ट्रेन करो। वो उसको लेके जाता है और वही जो इनेई था वो मास्टर था इंशुन का, ठीक है। अब वो पहाड़ के ऊपर लेके जाता है क्योंकि उसको बताया गया था इंशुन नहीं, इनेई को मुसाशी नहीं बताया था कि मेरा कोई टीचर नहीं है और मैं पहाड़ों पे ही मतलब सीखा हूँ। पहाड़ पे लेके जाता है और उसको स्पीयर से मतलब कि एक बार में उसको पुश कर नीचे गिराते थे, जिसको कि वो डिफेंड भी नहीं कर पाता है। और फिर उसको वाटरफॉल के नीचे बैठने कहता है, ठीक है, कि तुम जब वाटरफॉल के नीचे बैठते हो ना
तो तुम्हारे दिमाग से सब कुछ निकलने लगता है, सारा जो ऐसा अलग अलग थॉट्स है, और तुम एक जगह फोकस कर पाते हो। अब उसको ये सब क्यों करना था? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो था आकेमी, आकेमी नहीं, सबसे पहले वाला जो चीज़ था वो था ओत्सु वाला सीन, क्योंकि उसने ताकुआन को भी कहा था, और ताकुआन ने भी ओत्सु का नाम लेते ही उसको मतलब कि बोला था कि चलो मेरे से फाइट करे, तो मेरे को भी नहीं हरा पाए तब तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन वो जैसे ही ओत्सु का नाम लेता है वो वहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर सर पे वो मार देते हैं लकड़ी, ठीक है। और मुसाशी हार जाता है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि यदि तुम किसी को इग्नोर करोगे ना तो तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा दिखने लगेगी, और ज़्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे। जैसे तुम पत्ते के बारे में सोच रहे हो तो तुम पेड़ को नहीं देख पाओगे, जब तुम पेड़ के बारे में सोच रहे हो तुम जंगल को नहीं देख पाओगे। तो तुम एक चीज़ पे फोकस इतना मत करो, और एक चीज़ के बारे में इतना मत सोचो, मेरे को सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो सब कुछ देखो तुम। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो वही था, ठीक है। और फिर उसके पास और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन था, वो ना सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, डांस से सुन के, उसके स्पीयर से। और ये सब उसको कब मालूम चला, जब उसको अपने पापा के बारे में याद आता है कि हाँ मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता। तो वो अपने पापा को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बहुत फालतू था, और उसने उसकी मम्मी को भी बहुत टॉर्चर वगैरह करा, ठीक है। तो उसी के बारे में याद आता है। और फिर वो सोचता है कि जैसे ही मेरे को अपने पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम था, वैसे ही मेरे को इसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, मैं ऐसे ही अंधाधुन अटैक कर गया हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद फिर उसका ट्रेनिंग चालू होता है, ठीक है। जिसके बाद कि अब वो बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा है, और जहाँ वो ट्रेन हो रहा था ना वहीं पे इंशुन आ जाता है, और उसका जो पेड़ है उसके नीचे एक डंडा मारता है, और वहाँ से फिर वो जाने लगता है, ठीक है, मतलब कुछ हमले करके। और इंशुन को मालूम नहीं कि वो वहीं पर है, ठीक है। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे तरफ माता हाची के साइड, जो कि एज अ लेबर, मतलब कि काम कर रहा है पैसे वगैरह अर्न करने के लिए। वो सोचता है कि मैं अभी तक तो दूसरे के पैसे पे पल रहा था जो आकेमी और ओको कमा रहे थे, तो वो खुद मेहनत करता है। बट हाँ वो कीप अप नहीं कर पाता है, बट वो सोचता है कि अगले 5 साल में मैं अपना भी नाम बढ़ाऊंगा, और मतलब कि मेरे को भी मुसाशी के बराबर होना है, ठीक है। अभी वो वही सोच रहा है कि उसका लाइफ कैसा होता। तो माता हाची जो 22 ईयर्स का, तो वो भी 22 का ही है। हाँ, तो उसको कोई एक बंदा काइंडनेस दिखाता है, उसको मेडिसिन देता है, जिसको कि कुछ लोग आके मार देते हैं कि वो स्पाई है, दूसरी जगह से आया है। फिर वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है ना, मतलब ख़त्म हो गया वो, ठीक है, वो मर गया। फिर वो जाता है और वो वहाँ से एक स्क्रोल उसको मिलता है जो कि वो लेके भागता है, ठीक है। उसको खोलता है तो वो एक स्वर्ड्समैनशिप का जूजो स्टाइल, एक स्वर्ड्समैन स्टाइल होता है उसका, उसके पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मतलब बहुत खतरनाक तलवारबाज था, और उसका नाम था सासाकी क्योजिरो, ठीक है। तो उसको उसी के बारे में मालूम चलता है, जिसके बाद कि वो सोचता है कि इसकी फैमिली पोजीशन के पास, मतलब इसके फैमिली को जाके दे देगा। तो ये वहीं पे जाता है, जिसके बाद कि ये अब गया, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोगों से मिलता है छानबीन करने के लिए, बट अलग अलग जगह बताते हैं कि ओसाका कैसल जाओ, वहाँ पे तुमको एक बंदा मिलेगा, पूरा मांडो निशु नाम का एक बंदा है ओसाका कैसल में, वो तुमको मिलेगा, वहाँ जाके खोजो। फिर दूसरा बंदा आता है जो कि कहता है कि दूसरा बंदा आता है, वो कहता है इतोसाई से जाके मिलो, उसको मालूम होगा इसके बारे में कुछ, वो रियू स्टाइल है उसका, ठीक है, उसी ने बनाया है, जो कि स्टूडेंट था इसका, ठीक है। काने माँ की जिसाई को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उसी का स्टूडेंट था वो। इतोसाई काने माँ की जिसाई का स्टूडेंट था, जिसके बारे में कि उसको मालूम होगा इतोसाई को, जिसने रियू स्टाइल बनाया। तो वो कहते हैं हाँ जाओ इससे जाके मिलो। अब वो सोचा मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है, ठीक है। जिसके बाद कि वो एक जगह जाता है, और वहाँ पे मतलब कि बस बैठा हुआ था, और एक बंदा आता है, वो कहता है कि अ, मतलब वो बियर पी रहा, वो बंदा साके पी रहा था, ठीक है, माता हाची। और इधर से आता है वो दूसरा बंदा, कहता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा मतलब पी रहे हो, रूडनेस नहीं है बट हाँ ऐसे ही वो कहता है। फिर वो कह ज्वाइन करते हैं ये दोनों, वो आके ज्वाइन करता है इसको, और अब ये दोनों मिलके साके एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा कहता है कि यदि मान लो वार होता है तो तुम किसके साइड से लड़ोगे, जिसके बारे में माताहाची कहता है कि हाँ ओसाका के साइड से लड़ेगा ये। और फिर इन दोनों में दोस्ती होता है, जिसके बाद ये पूछता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। ये कहता है मेरा नाम है सासाकी क्योजिरो, ठीक है। अब वो उसके नाम के अंडर मतलब कि रहना चालू कर दिया, क्योंकि वो कहता है, बट हाँ फिर इतना बात आगे बढ़ जाता है कि अब ये नेम चेंज नहीं कर पाता है। होता क्या है, ये जैसे ही नाम बताता है वो बो डाउन करता है, कहता है मेरे को मालूम नहीं था कि तुम ही सासाकी क्योजिरो हो, सॉरी फॉर माई रूडनेस। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा तुमको जॉब वगैरह चेंज होगा, बात चलता है, और वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा,
ये दोनों जाते हैं अलग अलग जगह पे इसको जॉब दिलवाने के लिए, माता हाची को। बट माता हाची जो है उससे वो थोड़े से पैसे लेता है और कहते हैं कि चलो अब मैं जाके ढूंढता हूँ, और ऐसे ही मैं थोड़े से पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि पोस्ट फीस है। अभी ये बंदा जाता है और अब ये कहता है कि चलो कल हम लोग मिलेंगे यहीं पे इसी बार में। बार नहीं है वो, एक जगह से एक शॉप है वहीं पे। अब माता हाची रोज वहाँ आता है, 3 दिन तक आता है, जिसके बाद कि वहाँ का जो शॉप ओनर वो कहता है तुम यहाँ रोज आते हो और अकेले बैठते हो, ठीक है, ऐसा क्यों है। वो कहते हैं कि वो पैसे लेके गया है, कह रहा है कि मेरे को जॉब वगैरह दिलवाएगा। जिसके बाद मालूम चलता है कि इस बंदे ने माता हाची को स्कैम कर दिया है। फिर ये जाता है, कुछ लोग पीछे ऐसे गेम खेल रहे रहते हैं, गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, जिनसे पूछता है कि तुम, उसी बंदे के बारे में पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, और वो कहते हैं हाँ, बट वो काफ़ी टाइम से हाँ नहीं आया। जिसका वो कहते हैं कि चलो अब तुम हमें पैसे दो, फीस तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने हमसे पूछा है। जिस पे कि वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो वापस आ जाता है जिसने इसको स्कैम करा है, और अभी ये लोग जाते हैं और फिर वो कहता है कि हाँ मैं तुमको हरा के सासा क्योजीरो के नेम के अंडर रहूँगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। और वो पूछता है क्या तुम सही में सासा क्योजीरो हो, उसको थोड़ा शक होता है। जिस पे कि माताहाची हेजिटेट करता है, और वो इतना अच्छा फाइट उससे नहीं कर पा रहा था पहले भी। जिसके बाद उसको याद आता है कि अपना पास्ट, जब वो ताकेज़ु से लड़ रहा था, ठीक है, और ओत्सु कहते हैं केवल तुम ही हो जो उसको टक्कर दे पाते हो इवन अमंग एडल्ट्स, ठीक है, तो इतना डाउन होने की जरूरत नहीं क्योंकि ताकेज़ु से वो हार गया था। और उसको याद आता है हाँ मैं ही केवल ताकेज़ु से इतना अच्छा लड़ पाता हूँ, और फिर वो इसका किस्सा एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है, ठीक है। और अब इसके बाद फिर आता है, वो लोग पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, जिसपे कि उसका सोर्ड दिखा देता है और ये लोग है ना भाग जाते हैं वहाँ से। फिर दो लोग आते हैं, कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आई थिंक। वो आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर पे रुक जाओ, बहुत सारे रफ़ियन आते हैं, तुम रहोगे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। जिस पर कहते हैं ठीक है, और ये उनके घर पे रहता है। और माता हाची और लड़की, तुमको मालूम है क्या होने वाला है। हाँ, माता हाची रात को वापस मौका ढूंढ के उसके साथ सेक्स कर लेता है। यप। तो माता हाची ने वापस वही सारे काम करे हैं, और इसके बाद हमारा फोकस माता हाची से हट जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि अब इंशुन जो है और बाकी सारे लोग वो पिकल खा रहे हैं जो कि इन्हें ही लेके आया है। और वो वहाँ पे पिकल उगाता है, यहाँ पे अब उसका तारीफ हो रहा है कि हम लोग भी इतना कोशिश करते हैं बट आपके जैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद अब इंशुन जो है वो थोड़ा सा कमी निकालता है खाने वगैरह में, और वो चला जाता है। जिसके बाद ही कुछ लोग बात करने लगते हैं कमरे में, ठीक है, बात कर रहे हैं कि अ, इंशुन अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अ, वो एकदम बोर वगैरह हो गया, उसका एकदम दिमाग ख़राब हो गया एक फ़ाइट से, ठीक है। तो और वो उसके बाद वो बात करते हैं कि मुसाशी बारे में मालूम चला है कि वो जो है ना वो वहाँ पे तैयारी वगैरह कर रहा है पहाड़ वगैरह पे, अपना सोर्समैनशिप सुधार रहा है। जिस पे इंशुन आता है और कहते हैं कि अच्छा ये बात है, और फिर वो सब कूट देता है, सबको हरा देता है, और इंक और पेपर मंगवाता है। जिसके बाद कि वो एक लेटर लिखता है और मुसाशी को भेजता है। और अब उसके ऊपर क्या आता है कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ और वो फाइट करेंगे, ठीक है। जिस पे कि मुसाशी जो है वो आधी रात को ही भागता है और कहता है कि मैं करूँगा पहला अटैक, ठीक है। और ये टैक्टिक है क्योंकि अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, और इधर इंशुन को भी नींद नहीं आ रहा वो एक्साइटमेंट के कारण। तो यही सब चला और ख़त्म, ठीक है, इतना ही था। अपना चैप्टर 31 से लेके 60 तक हमने कवर कर दिया है, इतना ही था इसके अंदर। और यदि तुमको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। अभी मैं एक दो और मांगा चालू करने का सोच रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ये सब ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। और मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।